देखिए, जहाँ तक 2014 की बात है तो जवाब लीजिए ना उन पार्टियों से जिन्होंने वोट उस वक्त इस नाम पे लिए थे। जी, आपके ऊपर भी इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि आप जो हैं बीजेपी की बी टीम है। देखिए, इल्ज़ामात तो लगते ही रहेंगे। जब कोई सच बोलता है उस पर इल्ज़ामात आते हैं तो इल्ज़ामात से क्या। वज़ीर-ए-आज़म से मिलने के लिए हम शर्मिंदा नहीं हैं। अगर अपने मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म से नहीं मिलोगे तो मसला जिसके पास है उसी के पास जाओगे ना। ये थोड़ा ये कि मसला अमेरिका के सदर के पास है। सदर की आपकी अपनी पर्सनल राय। नहीं, सुप्रीम कोर्ट में बहाल किया जाना चाहिए। नहीं, बहाल किया करना जाना चाहिए, क्यों नहीं? नहीं, एज ए पॉलिटिकल वे से नहीं मतलब ये बहाल किया जाना चाहिए, क्यों नहीं? नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जेके न्यूज़ 7 और मैं हूं आपका अपना मेज़बान मुजम्मिल भट्ट। नाजरीन, थोड़ा सा पीछे लिए चलता हूं 2014 के वक्त जब इलेक्शंस होनी थी जम्मू कश्मीर के अंदर। उस टाइम पे डेली वेजेस के ऊपर जो है वो सियासत की गई थी। कहा यह गया था कि जैसे ही हम सत्ता में आएंगे तो इन डेली वेजेस को जो है वो पक्का किया जाएगा। लेकिन डेली वेजेस की बात तो छोड़ो, उनके साथ साथ युवा भी जो है वो सड़कों पर नज़र आ रहा है। और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के ऊपर भी जो है वो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी भी जो है वो बीजेपी की बी टीम है। मेरे साथ इस टाइम पे जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के रहनुमा पार्टी वज़ीर-ए-आज़म अल्ताफ़ बुखारी साहब हैं। इनसे ही मज़ीद बातचीत करेंगे। अल्ताफ़ साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि जब 2014 में सियासत की जानी थी उस टाइम पे डेली वेजेस के ऊपर सियासत की गई थी कि इनको परमानेंट किया जाएगा। लेकिन डेली वेजेस की दूर की बात है, उनको पाप की घंटियाँ बोला जा रहा है। बोला ये जा रहा है कि एनसी, कांग्रेस और पीडीपी की जो है ये उनकी पाप की घंटियाँ जो हमारे गले में बांधी जा रही है। और उसके साथ साथ युवा जो है वो सड़कों पे है, उनके ऊपर लाठी चार्ज किया जा रहा है। भाजपा जो है वो चुप है। देखिए, जहाँ तक 2014 की बात है तो जवाब लीजिए ना उन पार्टियों से जिन्होंने वोट उस वक्त इस नाम पे लिए थे। तो हम तो उस वक्त वजूद में ही नहीं थे। हमारी पार्टी तो अभी बनी है 2020 में। तो हम लेकिन ये कहते हैं कि जिस वक्त हम आएंगे इमीडिएटली उनको रेगुलराइज करेंगे। लेकिन अल्ताफ़ जी, आपके ऊपर भी इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि आप जो हैं बीजेपी की बी टीम है। देखिए, इल्ज़ामात तो लगते ही रहेंगे। जब कोई सच बोलता है उस पर इल्ज़ामात आते हैं तो इल्ज़ामात से क्या होता है। ये आपको शायद याद होगा कि ये इल्ज़ामात आपके तब से लग रहे हैं जब आप वज़ीर-ए-आज़म से मिलने के लिए गए थे। वज़ीर-ए-आज़म से मिलने के लिए हम शर्मिंदा नहीं हैं। अगर अपने मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म से नहीं मिलोगे तो मसला जिसके पास है उसी के पास जाओगे ना। ये थोड़ा ये कि मसला अमेरिका के सदर के पास है। तो इसलिए हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं है। इल्ज़ामात कुछ भी लगे, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें मालूम है हम ये हमारे सच से डरते हैं और डरते ही रहेंगे। बुखारी साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो लोगों का ये कहना है एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो लोगों पे भारी पड़ रही है। ब्यूरोक्रेसी जो है वो हावी हो चुकी है, कोई सुन नहीं रहा है। और इस बीच जो है स्टेटहुड मिलना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो आपका क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, हम तो स्टेटहुड के लिए ही निकले हैं। इंशाल्लाह ज़रूर लेके आएंगे। और 370 की आपकी अपनी पर्सनल राय। नहीं, सुप्रीम कोर्ट में बहाल किया जाना चाहिए, कि नहीं बहाल किया करना जाना चाहिए, क्यों नहीं? नहीं, एज ए पॉलिटिकल वे से नहीं मतलब ये बहाल किया जाना चाहिए, क्यों नहीं? इसमें क्या है? तो कश्मीर के क्या वजूहात हैं? क्योंकि पार्टी जो मरकज़ी सरकार है वो कहती है जब कश्मीर के हालात सामान्य होंगे उस वक्त हम स्टेटहुड देंगे। लेकिन एक तरफ से बयानबाजी करते हैं कि हालात जो है सामान्य, दूसरी तरफ से कहते हैं कि हालात चलिए, आप इलेक्शन होने दीजिए। इलेक्शन के बाद हमें उम्मीद है कि स्टेटहुड ज़रूर वापस आएगी। एक आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि अगर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो है सत्ता में आती है, पावर में आती है, तो सबसे पहला काम क्या रहेगा? देखिए, अगर सत्ता में आती है तो ज़रूर वो फैसले जो अवाम के हक़ में नहीं लिए गए हैं उन्हें फेरबदल किया जाएगा और इंशाल्लाह नौजवानों को आप सड़कों पे नहीं देखेंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। यहाँ पे अल्ताफ़ बुखारी साहब थे जिनसे मज़ीद बातचीत की, जवाब भी लिए इनसे। लेकिन आप कितना सहमत हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखें। आप इसी तरह से बने रहें जेके न्यूज़ 7 के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।